गालिबन जितने उलमाए किराम नौजवानी के आलम में नजर आ रहे हैं, शायद उनको मालूम ना हो। मुझे इस बात पे फख्र है और दिली तकलीफ इसलिए है कि मरहूम हजरत अल्लामा मौलाना जमजम हबीबी साहब अलैहि रहमत व रिदवान के ज़ाहिरी हयात में सबसे ज्यादा डगर व नगर व सफर व हजर, मिलाद की महफिल हो, तकरीर की महफिल हो, अल्हम्दुलिल्लाह मुनाज़रे की महफिल, सबसे ज्यादा खिदमत करने का मौका इस हकीर को मिला। ये तीसरे पिलर है कि अगर मौलाना इसराइल साहब जमजम हबीबी अलैहि रहमत व रिदवान क्या इस सरजमीन पर कदम ना पड़ता तो यकीन जानो कि आज सुन्नियत का परचम यहां का पूरी जिले में नहीं आ रहा। और चौथे पिलर में आपको कहूंगा, हमारे मुअज़्ज़ज़ अली बाबूला भाई और फिर अभी अली भाई कबीला भी तशरीफ ले आए हैं, बाकी दीगर हजरात भी यहाँ मौजूद हैं। वो जो पिलर, चौथे पिलर जो है वो है ऑल उड़ीसा तहरीक सलात के पिलर। वो ऑल उड़ीसा तहरीक सलात के पिलर ये सन 1996 1996 अक्टूबर की 20 तारीख थी। मौलाना इसराइल साहब जमजम हबीबी अलैहि रहमत व रिदवान के सदारत और क़यादत में एक अहम मीटिंग की गई थी और उसमें यह तय पाया है कि उस मौके पे बरहमगड्डा पर दुश्मनाने इस्लाम का बहुत बड़ा तूफान उड़ने वाला है। इसको रोकने के लिए क्या किया जाए, वो मीटिंग में बात तय पाई। वो अक्टूबर की 20 तारीख थी 1996। इसी सरजमीन पर, इसी जामी मस्जिद के सहन पर बैठकर मीटिंग तय पाई थी कि ऑल उड़ीसा तहरीक सलात के नाम से एक तंजीम कायम की जाए पूरे उड़ीसा में। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिदवान ने जो ऑल इंडिया तबलीग सीरत कायम किया था, फिर उसके बाद से तहरीक सलात के पहले उड़ीसा में कोई दूसरी तंजीम नहीं, ये दूसरी तंजीम थी। बात तय पाई कि किसको लेके ये तंजीम चलाया जाए, तो उस वक्त मकामी उलमाए किराम को तलाशा गया। नाम कहने की जरूरत नहीं, आप सब कोई जानते हैं। मौलाना इसराइल साहब जमजम हबीबी अलैहि रहमत व रिदवान को इस ऑल उड़ीसा तहरीक सलात का अमीर बनाया। बात आई जब इस हकीर तक पहुंची, मेरी इमामत चल रही थी आजाद नगर में। हर हफ्ता कैसे इस प्रोग्राम में शिरकत की जाए, अली बाबूला भाई हाजिर है। यही मौलाना इसराइल साहब जमजम हबीबी ने मशवरा दिया अली बाबूला भाई को कि आप एक खत लिखे आजाद नगर सदर से कि आपके इमाम साहब अख्तर रजा को तहरीक सलात के लिए जब जहां कहीं भी जरूरत पड़े आप खुशी बखुशी छोड़ दिया करें। उस पे अली बाबूला भाई का सिग्नेचर और मौलाना इसराइल साहब का सिग्नेचर, हमारे सेक्रेटरी ताहिर भाई
जब उस खत को पढ़ा तो खुशी ब खुशी जा देती है। फिर ये तहरीक के हेडक्वार्टर तो यहां दानो गई नया शायर है, मगर इनके अलावा अनडिवाइडेड पूरी खुर्दा जिला से मुख्तलिफ सुन्नी मोहल्ले वाले भी इसमें। फिर ये तहरीक चली बगैर नजराना, बगैर डिमांड के कोशिशें होती रही, लोग साथ देते रहे। एक नहीं, दो नहीं, तकरीबन कमोबेश 48 गांव में ये तहरीक फैल गई। 48 गांव में तहरीक फैल गई। और फिर अभी एक ही साल गुजरा था कि पिपली हसनपुर के मौलवी ने चैलेंज कर दिया मुनाजरे का। आपको मालूम होगा मीटिंग, हंगामी मीटिंग हुई कि बाहर से उलमा को बुलाया जाए, मुफ्तियाने कराम को बुलाया जाए तो काफी खर्च है। हमारे अंदर चेमी गोइयां होती रही। यही मौलाना इसराइल साहब जमजम हबीबी चतुर्वेदी अलैहि रहमत और रिदवान ने बबांगे दो हफ्ता ऐलान फरमाया, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग तैयार हैं तो हम उलमाए तहरीक सलात भी तैयार हैं। ये हसनपुर का मुनाजरा 1997 जनवरी 7 तारीख को ये तारीख तय पाई। हसनपुर के मुनाजरे के लिए अख्तर रजा, ज़ियाउल मुस्तफ़ा और हमारे अमीर तहरीक सलात अल्लामा चतुर्वेदी अलैहि रहमत और रिदवान हमारे साथ साथ रहे। उस जमाने में मैं जामिया सुल्तानुल उलूम में खिदमत करता रहा कि हमारे मौलाना इलियास साहब दीगर जितने आजकल के मौजूद माए कराम हैं, चाहे बिल वास्ता हो या बिला वास्ता, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, मैं फख्र के साथ कहता हूं इसलिए कि हमारे शागिर्दों में उस वक्त इलेक्ट्रिक का बहुत प्रॉब्लम था, आजबेस्ट का मकान था मदरसे का, लाइट बत्ती नहीं थी। एक हफ्ते का मौका है, एक नहीं, दो नहीं, 12 पॉइंट पर तकरीब जो है मुनाजरा करना था। किताब अवेलेबल नहीं थी। एडवोकेट हजरत नियामतुल्लाह हबीबी साहब का टक को बुलाया गया, यहां से किताब वहां से किताब मंगाई गई। और ये तहरीक सलात के उलमाए कराम ने कितनी खिदमतें की है, मैं तकब्बुर नहीं कहता हूं, जो हकीकत बयान करना चाहता हूं। रात दिन चिराग लालटेन जलाकर पूरी किताबों के जो है हमने मुताला की और पॉइंट आउट करते गए। एक एक पॉइंट पे मौलाना बहस करते रहे और हम उनके हर पॉइंट को काटने की कोशिश करते रहे, जैसा कि हम दिनों में जो है तकरार हो रहा है बल्कि मुनाजरा और पूरे एक मोटी दफ्तर बन गई। एक हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हुए और जाने से पहले हम ही सुन्नी कहलाने वाले बरेली वालों में से कुछ ऐसे भी मन चले थे, माफ कीजिएगा। जाने से पहले हमारे हिम्मत को बस करने के लिए कहा कि अख्तर रजा सुनो, मौलाना इसराइल सुनो, ज़ियाउल मुस्तफ़ा सुनो, हसनपुर मुनाजरे के लिए जाते हो जाओ। अगर जीत के आए तो तुम्हारे गले पे फूलों का हार पहनाकर पिपली बाजार में जो है घुमाया जाएगा। अगर हार के आए तो तुम तीनों के गर्दन पे जूते का मार। इतना बड़ा चैलेंज, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सुल्तान शाह रहमत और रिदवान के बारगाह में पूरी रात हम तीनों रोते रहे, पूरी रात रोते रहे। सूफी असगर साहब बालू मिश्र रहमत और रिदवान को बुलाया गया था, पूरे दिन का रोजा रखे, रात भर रोते रहे। कहे अख्तर रजा तुम लोग तीनों चलो बिस्मिल्लाह करके, जब तक वापस जीत के नहीं आए हो मैं सुल्तान शाह अलैहि रहमत के बारगाह में इसी तरह दुआ करता रहूंगा। पड़ा अल्लाह अकबर कबीरा। ये मेरे मुजाहिद मिल्लत का काम था। एक नहीं, दो नहीं, 12 पॉइंट पर हम अल्हम्दुलिल्लाह रात के 1 बजे जीत हासिल।
वाली रिक्शा पे बैठा कर फूल का माला हार पहनाकर तो लेके आया गया, मगर उसके बाद वाला जो वादा था वो छोड़ो, बात कहने के लिए है। फिर नंबर आया इसी तहरीक सलात के उलमा को लेकर पहली मर्तबा गोप की सरजमीन पर खातिशा रहमत और रिदवान के उर्स पाक मनाने के लिए दुश्मनों का जुल्म सितम था, ऐलान पे ऐलान हो रहा था कि कोई इस्राइल चतुर्वेदी उनका कोई भी चेला गोप के सरजमीन पे आ जाएगा तो उसके पेट को चीर के उधरी निकाल दी जाएगी। अली बाबूला भाई, उनके भाई गोरा भाई, और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अलहाज ज़मीर मामा किबला अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इतने बड़े बड़े अपने वक्त के इतने बड़े सुन्नियों के सुरमा थे, कहा कि तीनों निकलो हम आपके साथ हैं। आजाद नगर, झारपाड़ा, कुरान बस्ती, मकुंदासपुर, बायापर, चितरपुर, दामो गए, हर जगह से गाड़ी चली। आप लोगों को याद होगा कि जब गोप की बाजार पे पहुंचे तो जालिमों ने सबसे पहले जो है पावर कट अंधेरा छा गया, और मैजिक जो गाड़ी होती है टेकर टाइप की गाड़ी में ड्राइवर के सामने वाले सीट पे हम तीनों बैठे थे। बीच में मौलाना इस्राइल थे, बाएं जानिब गेट की तरफ मैं था, ड्राइवर के जानिब जाल मुस्तफा थे, और वो मरदूद तो मर गया, नाम लेना नहीं चाहता। चेलों को लगा दिया, गाड़ी को रुकवा दिया, पूरे बाजार गोप के अंदर गेट खुलवा दिया कि यही आए हो या नबी पढ़ाने के लिए। अरे पकड़ के इन्हें नबी के तरफ पे बांध दो, इनकी उछली निकाल दो। पत्थरों की बारिश हुई। कहां है आप लोग? दस मिनट का वक्त ले लूँगा कि मौलाना मौसूफ का वो जो काम था, आपकी जो कुर्बानी थी, किस तरह हम उनकी ज़ाहिरी हयात में हम उनको भुला दिए, हम भूल गए थे। अब तो उनके गुजरने के बाद हम उन्हें याद करते हैं। ये गोप की सरजमीन पर मैं कह रहा था कि पत्थरों की बारिश हुई, थोड़ी बहुत चोट भी आई। मौलाना इस्राइल को तो हाथ पकड़ के गाड़ी से नीचे उतारने की कोशिश की, मगर टस से मस नहीं हुई। मैं अल्लाह ताला इन सुन्नी नौजवानों को सलामत रखे कि चारों ओर से हमें उन्होंने घेर लिया। और फिर इसी तरह हम जो है गोप के पुलिस स्टेशन पहुंचे, रात भर मीटिंग होती रही। आधी रात के बाद में फिर प्रोग्राम हुआ, फिर आइंदा साल जो है जम के प्रोग्राम शुरू हुआ। और फिर 1998 नवंबर की 9 तारीख 1998 मसीहा, अली भाई को याद होगा, एक शैतान नामी जो है हिफ्जुर रहमान नामी आया था। उसने चैलेंज कर दिया कि ये बरेली वाले जो पढ़ते हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत अल्लाह के रसूल पर नहीं है तो माज़अल्लाह ये तो इमाम अहमद रज़ा की अहलिया के नाम से पढ़ते। चैलेंज किया। उस वक्त हिंदुस्तान के किसी कोने से कोई के मुनाजिर मुक्ति नहीं आया। यही उलमाए तहरीक सलात ने उन्हें चैलेंज किया, और ये अली बाबूला अली भाई ये सब मिल के जो यहाँ से उन्हें गोप से नियाली कहाँ का उसका पीछा किया, चैलेंज किया कि तुम साबित करो। आखिरकार वो भाग गया। तरदीदी जलसा उसके खिलाफ जो है हमने 9/11/1998 को हमने जो है ईदगाह मस्जिद में कायम किया। इसके भी सरपरस्त थे, इसकी भी सदारत अमीर तहरीक सलात हजरत अल्लामा चतुर्वेदी अलैहि रहमत और रिदवान की कयामत। और आगे बढ़े कि मौलाना मौसूफ की और क्या कुर्बानी है, तो बहुत मुख्तसर है। फिर 1999 अप्रैल की 22 तारीख एक तहरीक सलात के उलमाए की क़यादत में जो है बिलान के उस
बारगाह में उर्स मनाने का फैसला किया। एक तहरीक असलात की जमात चली। कुशपला का एक मौलवी था जिसका नाम मुजीबुर रहमान था, वो वहां पहुंचा हुआ था और सिर्फ पहुंचा नहीं था बल्कि उलट पलट बातें भी कर रहा था। उलमाए तहरीक असलात स्टेज पर थे, उसे पकड़ के स्टेज पे लाया गया। बहस मबासा होती रही। आखिर में वो मौलवी मुजीबुर रहमान स्टेज पर खुल्लम खुल्ला तौबा करने पे मजबूर हो गया। उसकी तहरीरी वो जो है वो तहरीरी खत आज भी मेरे पास मौजूद है। यही तहरीक उलमाए अहले सुन्नत। और किस किस कुर्बानी को आप भुलाएंगे, और किस किस कुर्बानी को आप भुलाएंगे? मौलाना इसराइल साहब जमजम हबीबी रहमतुल्लाह रिदवान और आपका ये अदना खादिम अख्तर रजा मनका दौरा के सरजमीन पर प्रोग्राम के लिए से गए। अभी उस गांव में एंट्री कर रहे थे कि जो पहली मस्जिद आती है तो वो बदल मौलाना इसराइल साहब जमजम हबीबी और ये अख्तर रजा दोनों को पकड़ के उनके इमाम के हुजरे पे बंद कर दिया गया। बंद कर दिया गया कि यहीं बैठे रहो, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बतलाना होगा कि खड़े होकर सलाम पढ़ना कहां जायज है। तुम्हें बतलाना होगा चादर पोशी की साबित कर देनी होगी। तुम्हें बतलाना होगा या नबी पढ़ना कहां जायज है। हमें जो है उस मस्जिद के हुजरे पे मौलाना इसराइल जमजम हबीबी और मुझको बंद कर दिया। गालियां देते रहे मगर वारे मुजाहिदे मिल्लत की निगाहें इनायत। कुर्बान जाओ, बार बार कुर्बान जाओ मेरे मुजाहिदे मिल्लत के निगाहें करामत तक। मेरे मुजाहिदे मिल्लत की निगाहें इनायत हो। उसी मोहल्ले का, उसी गांव का एक गैर कौम था, पढ़ा लिखा था, क्योंकि वहां सबकी जबान उड़िया होती है। कहा ये बाहर आश्चर्य जो है ये धर्मगुरु आमो गांव भितर तमे बंद करी छो। ये समस्त तो पाई बदनामी रो कथा बा इज्जत उनको रिहाई करो। एक गैर कौम ने जो है दरवाजा खुलवाया तो हम वहां से निकले, फिर आगे बढ़े रात को प्रोग्राम। फिर आगे चलो माधो की सरजमीन पर कितनी कुर्बानियां गिनाऊं। माधो की सरजमीन पर हजरत अलहाज रफीक साहब हबीबी रहमतुल्लाह रिदवान तक आप वहां तशरीफ फरमा थे, साबरी था और ये तहरीक सलात के उलमाए किराम थे। मेरी तकरीर हो रही थी, न्याली का एक मौलवी फौरन आकर मेरे हाथ से माइक्रोफोन के स्टाफ को खींचना चाह रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। आप में से अगर कोई होता तो डर के स्टेज छोड़ देता, मगर कुर्बान जाओ बार बार मौलाना इसराइल साहब जमजम हबीबी के हिम्मत पर फौरन खड़े हो गए स्टेज पर, माइक छीन लिया। मुझे कहा कि अख्तर बैठो, पूछो क्या पूछना है, पूछो क्या पूछना है। और एक एक सवाल का जवाब देते रहे। आखिर में वहां के पुलिस स्टेशन का इंचार्ज जो है देखा तो उसे पकड़ के घसीट के ले गया कि तुम्हें अगर सुनना है सुनो, नहीं चले तो चले जाओ। आखिर में एक बात और बता दूं, वक्त हो गया है। वेस्ट बंगाल पटासपुर के पास में गांव है जहां प्रोग्राम में गए थे। चतुर्वेदी रहमा मेरे साथ थे। स्टेज पे तकरीर मेरी चली हुई थी। एक बंगाली आया, मुफ्ती नहीं मौलाना इसराइल कहते हैं मुफ्ती है, मुफ्ती एक यूके मुफ्ती है, मुफ्ती वो बहस करने लगा। आप यकीन जाने के 2 घंटे तक मौलाना इसराइल साहब चतुर्वेदी रहमान ने उससे बहस करते रहे। 2 घंटे तक उसको स्टेज छोड़ना पड़ा। मगर अफसोस की बात है कि उनके हयाती ज़ाहिरी में हमने
उनको कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। अभी खाकसारी की बात आप सुन रहे थे, मगर कोई नहीं कह सकता, मैं जानता हूं कि उनकी गुर्बत का आलम यह था कि एक दिन नहीं कई दिन तक फाका रह जाया करते थे, मगर किसी के पास उन्होंने हाथ नहीं फैलाया। वो बेबाक आलिम दीन थे, हक गोई उनकी तलवार थी, वो किसी भी आम इंसान से डरते नहीं थे। जिस जमाने में 3 नंबर मस्जिद में आप इमाम थे, इसी पे मैं खत्म कर दूंगा। हर कोई की खातिर उन्होंने बदअकीदों से कोई सुना नहीं किया, कोई समझौता नहीं किया। कमेटी में सुलह कुल्ली वाले मौजूद थे, पकाए उनको समझाया गया कि मौलाना अगर यहाँ इमामत करनी है तो आपके अपनी जुबान पे लगाम करनी होगी, आपको किसी के खिलाफ बोलना नहीं होगा। आजाद नगर में मेरी इमामत हर सुबह की नमाज के बाद मैं वहां पहुंच जाता, जोहर के पहले तक वहां रहता। बहस होती रही, कई दिन के बाद कमेटी वालों ने ऐलान कर दिया कि कल सुबह इमाम साहब आपको हुजरा खाली करना होगा, आपको इमामत छोड़नी होगी, इस्तीफा देना होगा। सर्दी का मौसम था, सर्दी का मौसम, यकीन जानो। सुबह हुए, कमेटी वालों ने इसरार किया कि आप रूम खाली करें, सामान बाहर निकालें, हमें कोई दूसरे इमाम की जरूरत है। टस के मस नहीं हो रही, वैसे ही हुजरे में रहे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, मुझसे बोलते रहे, मैं कमेटी वालों से बात करता रहा। मेरी क्या औकात के, इतने बड़े बड़े दौलतमंदों से हमारी बात करे मान। एक हफ्ता गुजर गया, रात गुजरी, सुबह के नमाज के बाद कमेटी के चंद कमीनों ने मौलाना इसराइल साहब के तमाम सामान और किताबों को हुजरे से बाहर किया। शायद आपको मालूम नहीं हो, आप उसे बाहर बैठे रहे, कोई पूछने वाला नहीं था। जब मैं 9 बजे मस्जिद पहुंचा तो क्या देखा, हुजरे पे ताला लगा हुआ, किताबें बिस्तर बाहर पड़े हुए। मैंने कही क्या हाल है? कमेटी वालों ने हमारे मेरे सामान को, मेरे किताब तक बाहर फेंक दिया। साइकिल भी चलाता था, साइकिल पे उनके बिस्तर को, किताब को रखा, उन्हें साथ लेके मैंने आजाद नगर आया। 1 हफ्ता तक मेरे हुजरे में आजाद नगर में वो ठहरे, मगर किसी सुन्नी कहलाने वाले का दिल नहीं पिघला, किसी का दिल नहीं पिघला। कोई एक सेंटेंस, एक जुमला का नहीं बोला कि इतने बड़े आलिम दीन चतुर्वेदी के नाम से पूरे उड़ीसा में गली गली में मशहूर मौलाना इसराइल साहब के साथ इस तरह नाज़ेबा हरकत किया गया। 1 हफ्ते के बाद मैं उन्हें लेकर पिपली के सरजमीन पे आया। बात बहुत लंबी हो जाएगी, मगर देर आए दुरुस्त आए। बात बहुत है कि जिंदगी उन्होंने किस तरह गुजारी। अभी हमारे मौलाना मोहतरम कह रहे थे कि सबक हासिल करनी चाहिए, सिर्फ खाकसारी ही नहीं, जो बर्दाश्त का मादा उनके अंदर था, कभी किसी से हाथ नहीं फैलाया था। मैं उनका शागिर्द नहीं हूं, मगर अपने आप को मैं शागिर्द मानता हूं। मैं हजरत से पढ़ा नहीं हूं, मगर हजरत के सामने आज भी उनकी शागिर्द मैं मानता हूं कि मैं आपका शागिर्द हूं। 4 साल तक हम दोनों ने साथ रहकर जो है मदरसे में पढ़ाया पिछले में, मगर दोस्तों जिंदगी गुजर गई उसी खाकसारी पे। कपड़े भी पहनते थे तो कभी कपड़े पे कोई कह नहीं सके, कभी सतरी आयरन मारे, कभी जुल्फ में तेल है तो नहीं, ये रूखा है तो है। 99 का महावाक्य खत्म कर रहा हूं।
इतना बड़ा तूफान अजीम आया था कि पूरे उड़ीसा को झंझोड़ के रख दिया था। मोना का उस मकान मिट्टी का मकान खा गया। अपने नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर, अपनी अहलिया मोहतरमों को लेकर उसी मदरसे के उसी टूटे हुए घर पे एक हफ्ता तक रास्ता बंद था भुवनेश्वर से दिल्ली का। एक हफ्ते के बाद जब रास्ता क्लियर हुआ, यकीन जानो जब मैं आया मदरसा तो क्या देखा, मदरसे के सहन में पपैया का दरख्त हुआ था। मैं बैठा, मैं कहा हजरत कुछ खाए हैं या नहीं? मुस्कुराते हुए फरमाए कि रज़ा, इससे अच्छा और रज़ा क्या अल्लाह देगा कि सबसे विटामिन वाला गज़ा जो पपैया उसी को सिखाया गया है बच्चे और हम खा रहे हैं। कोई पूछनेहार नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। मगर आज माफ कीजिएगा, लाखों करोड़ों खर्च करके हमने जो है जलसे नेकात करते हैं, उलमा आते हैं चले जाते हैं, जब जरूरत पड़ती है मार खाने की जरूरत पड़ती है, गालियां खाने की जरूरत पड़ती है, चाहे तकरीर करने की, मुनाजरा करने की, मुकाबला करने की, तो रात ढलते ही यही मुकामी उलमा आपके हमारे काम। मैं दस्त बस्ता से कहूंगा, हमारी जिंदगी तो गुजर गई, पता नहीं कब किस वक्त चले जाएंगे, मगर हमारे बाद जो नौजवान उलमाए कराम आपके सामने चमक रहे हैं, मैं इतना ही अर्ज करूंगा कि लिल्लाह इन्हें ना भूलें, इन्हें ना भूलें। यही हमारे काम आएंगे, जलसे में, मिलाद में, जनाजे में, जहलुम में, जहरम में, दुआ में, मगफिरत में, कब्रिस्तान में, हर जगह यही मुकामी उलमाए कराम काम। लिल्लाह इन्हें ना भूलें। जज्बात में आकर अगर कोई अल्फाज तकलीफ दे आपको लगे हो तो मैं माफी का तारीफ हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मौलाए कायनात सदक़े आक़ाए करीम अलैहिस्सलाम में मरहूम के मग़फ़िरत फरमाए, उनकी रूह को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह।